the perfect lecture here. Hello friends, this is the perfect lecture here and we are going to talking about the array. What is array? Array क्या होता है? तो array, an array can be defined as a infinite collection. Array can be defined as a infinite collection of a homogeneous elements. Homogeneous similar type के elements का एक collection है. इनफाइनाइट कलेक्शन, अब उसमें जितने चाहे उतने कलेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है. array are always stored in a consecutive या फिर स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन. जो array होता है वो आप एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे ही सेव करते हैं. array can be stored multiple value which can be referred by a single name. अब जैसे हमारे मल्टीपल वैल्यूज सेव करने हो तो हम मल्टीपल टाइम्स उसको लिखते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसको बताते हैं. पर डाटा स्ट्रक्चर में हम एरे का यूज करके एक ही नेम के अंदर आप ढेर सारे वैल्यूज को सेव कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए नीचे दे रखा है, जैसे हमने इंट एक डाटा टाइप लिया है, उसके बाद हमने नेम एक डिसाइड किया, जैसे मैंने इसको नम डिसाइड किया है, आप इसको कुछ भी स्टूडेंट कुछ भी डिसाइड कर सकते थे. और उसके बाद हमने उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर की है, हमने उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर की है. आपने क्या किया, एक सिंगल नेम के अंदर ये जो नम नेम था उसके अंदर आपने 10 वैल्यू को स्टोर कर लिया. तो एरे की हेल्प से आप मल्टीपल्स वैल्यू को एक सिंगल नेम में स्टोर कर सकते हैं. वन मोर टाइम, एरे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही सेव होगा. एरो में आप सिंगल नेम, एरे की हेल्प से आप मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल नेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं. और एरे क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ए होमोजेनियस एलिमेंट होता है, एक सिमिलर टाइप एलिमेंट्स के ही कलेक्शन है ये. आप डिफरेंट टाइप्स के जैसे कैरेक्टर में सबको मिक्स करके नहीं कर सकते हैं, ये एक सिमिलर टाइप एलिमेंट का ही कलेक्शन है. अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे कैसे, कितने टाइप्स के एरे होते हैं. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, तो एरे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे. सिंगल जो हमारा एरे है वो दो टाइप से डिवाइड हो जाएगा, वो सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे. जो आपका सिंगल डायमेंशनल एरे है उसे आप इसे वन डायमेंशनल या फिर 1D एरे भी कह सकते हैं. it is it's also define only one script और it can be row और एक कॉलम. जैसे कि हमने बात किया है कि जो हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे है वो सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट ही डिसाइड करेगा. सबस्क्रिप्ट मतलब एक ही, उसके अंदर एक ही कहते हैं स्टोरिंग कैपेसिटी होंगी, मतलब उसके अंदर आप एक रो या फिर एक कॉलम यूज कर सकते हैं. दोनों चीज एक साथ आप यूज नहीं कर सकते. जैसे अब यहाँ पे हाउ टू डिक्लेयर में हमने जैसे से सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया है कि टाइप्स ऑफ डाटा, वेरिएबल नेम और एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने एरे डिफाइन करते हैं ऊपर, टाइप्स ऑफ डाटा, नेम और वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन कितना है उसका. सो द डाटा टाइप में हमने ले लिया कि इंट है, वेरिएबल नेम में हमने फिर से वापस नम ले लिया और एक्सप्रेशन पे हमने 10 ले लिया. अब इसमें क्या हुआ कि हमने एक सिंगल नेम के अंदर 10 वैल्यू स्टोर की है, और ये भी हमने सिर्फ एक रो हो सकता है या फिर एक कॉलम हो सकता है. आपका रो कॉलम एक साथ नहीं हो सकता सिंगल डायमेंशनल एरे में. बट यही मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करेंगे तो इसके पास, जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे के पास सिर्फ वन स्क्रिप्ट था, बट मल्टी डायमेंशनल एरे के पास दो स्क्रिप्ट्स हैं. वो दो स्क्रिप्ट्स का यूज करके एक रो और एक कॉलम को स्टोर कर सकता है, और एक रो और कॉलम में आप जितने चाहे वैल्यू उतनी डाल सकते हैं. जैसे कि हमने मल्टी डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया है, जिसके हमने डाटा टाइप इंट, वेरिएबल नेम को हमने स्टूडेंट ले लिया है, रो हमने 10 ले लिया है और कॉलम हमने 12 ले लिया है. तो इस तरह हमने मल्टी डायमेंशनल एरे में एक रो और एक कॉलम में हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लिया. एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं. एरे क्या होता है, एक इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट का ग्रुप है ये. एरे ऑलवेज स्टोर इन ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन. एरे कैन बी स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल नेम. एरे जो हमारा होता है सिंगल नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. जैसे आपने एक स्टूडेंट नेम एरे का डिसाइड किया, उसके अंदर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के वैल्यूज को सेव कर सकते हैं. बट एरे डिवाइड होता है फर्दर टू टाइप्स में, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टीपल डायमेंशनल एरे. सिंगल डायमेंशनल एरे को आप 1D एरे भी कर सकते हैं या फिर वन डायमेंशनल एरे कह सकते हैं. इट कैन बी ओनली वन सबस्क्रिप्ट. इसके अंदर सिर्फ वन सबस्क्रिप्ट ही हो सकता है, वो सबस्क्रिप्ट आपका रो या कॉलम डिसाइड करता है. सो आप इसके अंदर एक रो या कॉलम कोई एक चीज रख सकते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे में. जब इसको डिक्लेयर करते हैं
तो आप पहले उसके डाटा टाइप को डिसाइड करते हैं कि आप जिसके अंदर एक्सप्रेशन में जो वैल्यू आप सेव कर रहे हैं वो कौन सी डाटा टाइप के, वो करेक्टर है, एबीसीडी है, फ्लोट है, पॉइंट्स वाली वैल्यू है 1.2 1.3, फ्लोट्स है, या फिर इंटीजर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें पॉइंट्स नहीं होंगे, वो इंट्स होंगे, इंटीजर नंबर होंगे। तो डाटा टाइप मैंने डिसाइड किया कि इंटीजर नंबर मैं यूज करूंगा। वेरिएबल नेम को मैंने एक नम लिख दिया, नंबर डिसाइड करने के लिए मैंने नम लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट हो, क्लास हो, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो आपका एक्सप्रेशन था उसके अंदर दिखाएंगे कितने वैल्यूज आप सेव करेंगे, 10 नंबर सेव करेंगे, 12 नंबर सेव करेंगे, 1 से 10 लिखा आपने, मतलब 1 से लेकर 10 तक आपने वैल्यूज इसमें लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सप्रेशन, इसमें 10 एक्सप्रेशन होंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2 सबस्क्रिप्ट होंगे, जिसमें हम एक सबस्क्रिप्ट का यूज करके रो यूज करेंगे, दूसरे सबस्क्रिप्ट का यूज करके कॉलम यूज करेंगे। तो हाउ टू डिक्लेयर ए 2 डायमेंशनल एरे, जब बात करें तो सिमिलर 1 डायमेंशनल एरे की तरह ही डिक्लेयर होगा, बस यहाँ पे एक ब्रैकेट और बढ़ जाएगा जो कि कॉलम का होगा या रो के लिए। तो डाटा टाइप वेरिएबल नेम में आपको जो फर्स्ट वाला है डाटा टाइप, जो आपके आपने डिसाइड किया, मैंने इंट ले लिया, वेरिएबल नेम, अब हम स्टूडेंट ले लेते हैं, और एक रो और एक कॉलम का ब्रैकेट बढ़ गया है। तो इसके अंदर रो के अंदर हमने 10 वैल्यू सेव की है 1 से लेकर 10 तक, और कॉलम में 1 से लेकर 12 तक के वैल्यू सेव की है।